Brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटर ने गेंद हवा में उछाली और उसे कैच करने के लिए आप लपके, पर बॉल आकर बजी आपके सिर पर। चोट तो जोर से लगी पर खून नहीं निकला। आप संतुष्ट, चलो कुछ नहीं हुआ। या आप अपनी धुन में चल रहे हैं, तभी पैर फिसला और सिर जाकर लगा दीवार पर। आपने माथा छुआ, खून नहीं निकला। आप सोचे बच गए, कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि जाने अनजाने में कई बार हमारे सिर पर चोट लग जाती है, पर हम उसे तब तक सीरियसली नहीं लेते जब तक खून ना निकले, और यही अपने आप में एक बड़ी गलती है। हर बार सिर की चोट बाहर से नहीं दिखती, पर असर अंदर तक होता है। दिमाग में अंदरूनी सूजन आ जाती है और इसको कहते हैं कंकशन। कंकशन में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो मामला गंभीर हो सकता है। सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझेंगे कि ये कंकशन क्या होता है, कंकशन होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सुनिए। ब्रेन पे चोट लगने से या ट्रॉमा होने से जो सिम्टम्स का कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है उसे हम लोग कंकशन बोलते हैं। कंकशन बेसिकली चोट का फोर्स ब्रेन पे ट्रांसफॉर्म होने से ब्रेन के सेल्स के बीच का आपस में तालमेल हिल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। इससे कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं जिन्हें हम कंकशन बोलते हैं। कंकशन के सिम्टम्स चोट लगते ही आ सकते हैं, थोड़े अंतराल बाद आ सकते हैं और कभी कभी थोड़े ज्यादा अंतराल बाद भी आ सकते हैं। कंकशन के सिम्टम थोड़ी देर रह सकते हैं, मीडियम टर्म पे भी चल सकते हैं और कभी कभी लंबे समय तक चल सकते हैं। कंकशन के कॉमन सिम्टम है सर में दर्द या भारीपन, चक्कर, रिंगिंग इन ईयर्स, आंख में धुंधलापन, चलने में लड़खड़ाना, याददाश्त की कमी, अटेंशन की कमी, फोकस की कमी, आवाज का तुतलाना, सेंस ऑफ इम्बैलेंस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस। कंकशन जब सीवियर होती है तो आदमी को थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए बेहोशी आ सकती है, जो पासर्स बाय आपको बताते हैं, जो ब्रेन में ट्रॉमा के इम्पैक्ट से होती है। अगर कंकशन बहुत सीवियर होती है तो कुछ स्ट्रॉन्गर सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें अलर्ट करते हैं कि ब्रेन में सीरियस चोट हो सकती है, जैसे एक साइड का पैरालिसिस, तेज फटने वाला सर में दर्द, लगातार चलने वाली उल्टी या नोजिया, जबान का तुतलाना, व्यवहार में परसिस्टेंट बदलाव या बेहोशी। कंकशन के सिम्टम्स जो हैं, अगर वो खुद से रिलीव हो जाते हैं तो ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती और पेशेंट के लिए रेस्ट और ऑब्जर्वेशन काफी होता है। अगर कंकशन के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या एग्रवेट होते हैं या इमरजेंसी सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो ब्रेन का सीटी स्कैन करके ब्रेन के अंदर किस प्रकार की चोट लगी है ये पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि कंकशन के सिम्टम्स का इलाज हो सकता है। सर में चोट लगने वाला चीज एक बार की ब्रेन इंजरी है, जो समय के साथ साथ जैसे बॉडी किसी भी चोट को हील करती है वो भी समय के साथ साथ हील करती है। पर सिम्टम्स के अनुसार और ब्रेन में लगी हुई चोट की सिवियरिटी के अनुसार डॉक्टर दवाई डिसाइड करते हैं। कभी कभी इसमें MRI या EEG की जरूरत भी हो सकती है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंकशन के इमीडिएट बाद अगर आपके सिम्टम्स बेटर भी हो जाएं तो इमीडिएटली एक्सर्ट करना नहीं चाहिए, और अगर आप खेल रहे हैं और स्पोर्ट्स के दौरान कंकशन हुई है तो वापस खेल पे नहीं जाना चाहिए। हमें रेस्ट करना चाहिए, अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, उनकी दवा लेनी चाहिए, और अगर सिम्टम्स एग्रवेट होने लगे तो हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, जो हमारा सिम्टम एनालिसिस करके हमें राइट दवाइयां बता सकता है, जो हमारे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, ब्रेन का तालमेल बेटर कर सकते हैं, ब्रेन का अगर प्रेशर बढ़ गया है तो उसे कम कर सकते हैं, और ब्रेन के सेल्स के डिसफंक्शन को ठीक करके हमारे सिम्टम्स को बेटर कर सकते हैं।
अगर आपके सिर पर चोट लगी है और आपको बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। ये कंकशन हो सकता है जिसका सही समय पर इलाज होना बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हम इंडियंस को लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर विदेश में रहने वालों के मुकाबले ज़्यादा क्यों हो रहा है? भारतीयों को फेफड़ों के कैंसर यानी लंग कैंसर का रिस्क पश्चिमी देशों की जनता से ज़्यादा है। पश्चिमी देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में भारतीयों को 10 साल पहले कैंसर हो जाता है। ऐसा हाल फिलहाल में हुई एक स्टडी से पता चला है। स्टडी को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के रिसर्चर्स ने किया है और ये द लैंसेट नाम के जर्नल में छापी गई है। स्टडी के मुताबिक साल 2020 में लंग कैंसर के 22 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए थे दुनिया भर में। ये कैंसर के कुल मामलों का 11.6% है। वहीं करीब 18 लाख लोगों की इससे मौत हो गई थी। भारत की बात करें तो उसी साल यानी कि साल 2020 में भारत में लंग कैंसर के 72,510 मामले सामने आए थे। वहीं 66,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। फेफड़ों के कैंसर का खतरा स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों को ही है। स्टडी के मुताबिक भारत में फेफड़ों का कैंसर ज्यादा होने की पहली वजह है वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन। भारत में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। प्रदूषण में PM 2.5 पाया जाता है। PM 2.5 का पूरा मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ये धूल, मिट्टी और केमिकल के छोटे छोटे कण होते हैं जो हर वक्त हवा में मौजूद रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब ये कण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, पहले फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से होते हुए खून में मिल जाते हैं। इसके बाद ये खून के जरिए शरीर के सेल्स तक पहुंच जाते हैं। इससे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कमज़ोर हो जाता है, यानी शरीर के अंदर की गंदगी सही से साफ नहीं हो पाती, यानी आपका शरीर अंदर से साफ नहीं होता। साथ ही शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन को दूर करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। PM 2.5 के लगातार संपर्क में रहने से फेफड़ों के सेल्स को नुकसान पहुंचता है जो कैंसर की वजह बन सकता है। इसके अलावा जो लोग कैंसर फैलाने वाले तत्वों के संपर्क में रहते हैं जैसे कि एस्बेस्टोस, क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक और कोयले की धूल, उन्हें भी कैंसर होने का बड़ा खतरा रहता है। ये तत्व खनन, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें काम करने वाले लोगों को लंग कैंसर का ज़्यादा खतरा होता है। दूसरी बड़ी वजह सेकेंड हैंड स्मोकिंग है। इसमें आप खुद सिगरेट नहीं पीते या बीड़ी नहीं पीते, लेकिन दूसरों की सिगरेट और बीड़ी से निकले हुए धुएं को अपने अंदर लेते हैं। ये धुआं एक आम सिगरेट जितना ही नुकसानदेह होता है। स्टडी के मुताबिक भारत में कैंसर होने की तीसरी बड़ी वजह है टीबी और कैंसर के लक्षण एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं। कई बार लोग सही जांच नहीं करवाते, टीबी समझकर उसकी दवा खाते रहते हैं। जब लक्षण बहुत गंभीर हो जाते हैं तब कैंसर का पता चलता है। तब तक कैंसर फैल चुका होता है और इलाज मुश्किल हो जाता है। चौथी वजह है हमारे जीन्स। कुछ लोगों के फेफड़े कैंसर के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी उन्हें कैंसर होने का चांस दूसरों से ज़्यादा होता है। फिर जब ऐसे लोग प्रदूषण या फिर कैंसर फैलाने वाली दूसरी चीज़ों के संपर्क में आते हैं तब उनका शरीर उन्हें बचा नहीं पाता और कैंसर उन पर हावी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर कैंसर की जांच करवाते रहें। फेफड़ों की कैंसर की जांच के लिए लो डोज CT टेस्ट होता है। आप साल में एक बार इसे डॉक्टर से सलाह लेकर करवा सकते हैं। ये टेस्ट ना करा सकें तो डॉक्टर की सलाह से एक्सरे भी करा सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। छुआरे खाने के फायदे जानते हैं आप? अच्छी सेहत के लिए रोज ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे खाने को कहा जाता है। इन्हीं मेवों में से एक है छुआरा। छुआरा खजूर को सुखाकर बनाया जाता है। अब बड़े बुजुर्ग हमेशा से रोज खाली पेट 2 छुआरे भिगोकर खाने को कहते आए हैं। ऐसा क्यों? यह हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु बताती हैं कि छुआरों में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन A और B विटामिन्स। छुआरों में नेचुरल शुगर भी होती है, माने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। सुबह सुबह खाली पेट इन्हें खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। नतीजा, हमें पूरा दिन थकान महसूस नहीं होती और हम एक्टिव रहते हैं। छुआरों में फाइबर होता है, यानी इसे खाने से स्टूल आसानी से पास होता है, कब्ज की दिक्कत नहीं रहती, पेट अच्छे से साफ होता है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। फाइबर की वजह से पेट भी देर तक भरा भरा रहता है, जिससे हम ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये दिल के लिए भी अच्छा है।
छुआरे में पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का जो जोखिम है वो भी कम होता है। साथ ही इसमें जो फाइबर है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में भी मदद करता है। छुआरे खाने से अनीमिया का रिस्क भी घटता है, यानी शरीर में खून की कमी नहीं होती, क्योंकि छुआरों में आयरन पाया जाता है। आयरन हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। फिर यही हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों में जाता है। इससे शरीर में खून का फ्लो भी सुधरता है। डाइटिशियन अनु आगे बताती हैं कि छुआरों में कैल्शियम होता है, इससे दांत मजबूत होते हैं। वहीं इसमें मौजूद फॉस्फोरस हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा है। रोज छुआरा खाने से ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जिसमें हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए एक उम्र के बाद तो छुआरे ज़रूर खाने चाहिए। छुआरे स्किन को भी हेल्दी रखते हैं और इसमें विटामिन और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इससे स्किन लचीली बनी रहती है। छुआरे कठोर होते हैं, इन्हें सूखा खाना बहुत मुश्किल है, इसलिए रात में 1 कटोरी पानी में 2 छुआरे भिगो दीजिए। सुबह तक ये मुलायम बन जाएंगे। अब आप इन छुआरों का बीज निकालकर आराम से इन्हें खा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई परेशानी है, आपके खून में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है या वज़न घटाना चाहते हैं, तो फिर छुआरे खाने से परहेज करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसे खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।